कितनी काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साथियों, वक्त की स्थिति को समझिए। इन तमाम नेताओं को सबक सिखाना होगा और जितने भी लोग हैं इन सबको सबक सिखाने के लिए आप सबको विधानसभा चुनाव में एकदम बिल्कुल कमर कस को उतरना पड़ेगा। बताइए सर कि नियोजन नीति अगर आप बना नहीं सकते तो पहले का नियोजन नीति को रद्द करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिए, लोगों को परेशान कर दिए, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और आप नौकरी नहीं दे सकते तो नौकरी छीनने का आपका अधिकार नहीं है। आप नियोजन नीति नहीं बना सकते तो नियोजन नीति आप रद्द करने का भी अधिकार आपका नहीं है। आप खतियान लागू नहीं कर सकते तो खतियान यात्रा चलाने का क्या औचित्य है आपका। तो कितनी काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके युवाओं को एकजुट करने के लिए संदेश दीजिए साथियों मित्रों। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बैठे हैं कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी गुलाम हैं जो सालों से संघर्षरत हैं नौकरी के लिए। जेपीएससी के अभ्यर्थी बने, जेएसएससी की परीक्षा में बैठे, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिल पाई और लगातार संघर्षरत हैं। अब इन्होंने, कुछ युवा साथियों ने ये तय किया है कि जिस तरह से जेएसएससी या जेपीएससी के लिए एग्जाम्स के लिए अधिसूचना जारी होती है, तय तिथि की जाती है, घोषित की जाती है, आरक्षण नियमों में बदलाव हो जाता है और उसके बाद परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आती हैं। अब तक जितनी भी जेएसएससी या जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, विवाद मुक्त कोई नहीं हो पाई है और जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन्हें लेकर विवाद किसी न किसी अदालत में है, किसी न किसी मामले को लेकर अभी तक खींचा जा रहा है या वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो इनका कहना है कि जब चुनाव हुआ करते हैं तो चुनाव भी एक तरह से नेताओं की परीक्षा है और जब वो उसमें शामिल होते हैं तो एक बार में, महीने भर में तैयारी करते हैं, नतीजा सामने आ जाता है, 5 साल तक विधायक होते हैं। तो इनका कहना है, गुलाम आप ही से जानना चाहेंगे, आखिर अब आप लोगों ने तय किया है कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या सोच है इसके पीछे? बिल्कुल सर, सोच स्पष्ट है सर। पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा है, जब से सर हम लोगों ने होश संभाला है तब से केवल हम लोग ये सोचते आ रहे थे कि जो राजनेता हैं वो झारखंड के रहनुमा हैं और झारखंड के पूरे भविष्य को वो तय करते हैं। और बिल्कुल ये सही बात है, तय करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से सर, आज अगर बात करेंगे झारखंड का तो झारखंड 22 वर्षों का हो चुका है और इस 22 वर्ष में झारखंड एक युवा है और 22 वर्ष के इस युवा के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। अगर मैं बात करूंगा वर्तमान सरकार की तो इस वर्तमान सरकार का आया हुआ लगभग 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में एक भी विज्ञापन से भेंट नहीं है। लगातार हम लोग सर एक ही एग्जाम का तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे हैं ताकि अब वक्त आएगा फिर आगे जाएंगे। दरअसल हमारा इरादा ये नहीं कि हम सिर्फ एग्जाम का तैयारी करेंगे। दरअसल हमारी सोच ये है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, कम से कम हम उस एग्जाम के माध्यम पे एक स्टैंड क्लियर करेंगे, हम अपने आप को कहीं पे सेट करेंगे और खुद को सेट करने के बाद हमारे अंदर मतलब कि थोड़ी सी अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए फिर हम जेपीएससी में जाएंगे। जेपीएससी के माध्यम से फिर हम अपने आप को और बड़ा करते हुए यूपीएससी में जाएंगे और इस तरह से करते हुए हम अपने सपनों की उड़ान को भरना चाहते हैं। लेकिन हमारी सपनों की उड़ान भरने से पहले ही सर, झारखंड सरकार, चाहे कोई भी झारखंड सरकार अब तक से आई हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार हो, सभी ने झारखंड में युवाओं के पर को पहले से ही कुतर दिया। अगर वो दौड़ना चाहें तो उनके टांगों को तोड़ दिया गया, अगर वो बढ़ना चाहें तो उन्हें पकड़ के खींच दिया गया और यही होता जा रहा है। और मैं पिछले कई सालों से नोटिस कर रहा हूं इस चीज को कि इस पर्चे को, मतलब कि अभी जो वर्तमान में उपचुनाव जो है होने जा रहा है अभी रामगढ़ में, और जो कि काफी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए क्योंकि सारे युवाओं ने यह निर्णय लिया है। हम लोगों ने खुद इस चीज को देखा है, बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने इस चीज को अध्ययन भी किया है कि पिछले कई सालों से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन सर कोई भी एग्जाम का हम तैयारी करते हैं तो 5 साल तैयारी करते हैं उस एग्जाम के लिए, 5 साल बीत जाता है, लेकिन 5 साल में नतीजा हमारे पास कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर वही बात करूंगा किसी विधायक का, बात करूंगा किसी लोकसभा चुनाव का, तो उसके लिए सर केवल तैयारी सिर्फ 1 महीने की होती है और उसके लिए भी एक निश्चित तिथि घोषित किया जाता है कि फलना तारीख तक से आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप फलना से फलना तारीख तक से एक डिसाइडेड डेट के तहत आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक निश्चित तिथि तय किया जाता है कि कब आखिर इलेक्शन का पोलिंग होना है, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर आप विधायक कब बनेंगे, फिर मंत्री कब बनेंगे, सारी की सारी सर तिथियां निश्चित रहती है। लेकिन एक भी तिथि कभी एक्सटेंड नहीं होता है और ना ही पोस्टपोन होता है और ना ही कभी रद्द होता है। और वही अगर हम बात करेंगे झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी 2 बड़े संस्थान है सर, जिनके माध्यम से यहाँ पे कर्मचारियों का और अधिकारियों का चयन किया जाता है। और वैसे तमाम 2 प्रकार के संस्थानें हैं और इन दोनों संस्थानों में ना तो कभी कोई एग्जाम का कोई किसी तरह का कोई डेट निकलता है कि हाँ फलना तारीख को एग्जाम होने वाला है, कोई फिक्स डेट नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर फॉर्म भी भरते हैं, आवेदन करते हैं, तो उसका भी कोई मतलब कि फिक्स तिथि नहीं कि कब तक हम आवेदन कर सकते हैं। आवेदन चलो कर दिए,
परीक्षा की तैयारी लगातार करते रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मामला सामने आते हैं कि अपरिहार्य कारणों से जेएसएससी और जेपीएससी ने निर्णय लिया है कि हम इस वैकेंसी को अगले आदेश तक आहरित करते हैं, मतलब कि उसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब बार बार यही नतीजा सामने आता है। हम झारखंड के किसी भी जेपीएससी या जेएसएससी के माध्यम से जो जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर हम हर एग्जाम को लिखते हैं तो हर एग्जाम में केवल हमें सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंड की बात आती है। पिछले कई दिन पहले भी हम लोगों ने देखा कि कुछ एग्जाम्स हुए और हर एक एग्जाम को रद्द कर दिया गया, जबकि इसमें कुछ एग्जाम में भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, किसी तरह का कोई पारदर्शिता नहीं आ पाता है, पक्षपात हो जाता है, भाई भतीजावाद होता है। लेकिन वही अगर हम इलेक्शन का बात करेंगे, अगर एमएलए के चुनाव का बात करेंगे, तो एमएलए के चुनाव में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, कोई भी तरह का वहां पे मतलब कि वो पद कभी रद्द होता ही नहीं, और 5 साल तक वो लोग अमूमन। चलिए गुलाम, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आपको शिकायत इस बात को लेकर है कि 3 साल हुए हैं, ये 5वां उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन एक भी ढंग की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा भी हुई तो वो विवादों में रही। तो गुलाम, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इससे फायदा क्या होगा आपको? फायदा बिल्कुल होगा सर, क्योंकि हम लोग लगभग राज्य के 1000 युवा पर्ची डालना चाह रहे हैं, और 1000 से अधिक भी ये पर्चियों की संख्या आ सकती है। वो इसलिए आएगी क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोगों ने लगातार देखा हुआ है, और लगातार हमारे और सरकार के बीच में मतलब कि लगातार कम्युनिकेशन होते रहा है। सरकार ने सिर्फ हमें आश्वस्त किया है कि आप अब कराएंगे, लेकिन उस आश्वासन को छुपाने के लिए दूसरा झूठा आश्वासन दिया जाता है। इससे एक बदलाव तो यह आएगा सर कि ये जो रामगढ़ का उपचुनाव है, इसमें पूरा राज्य का नहीं बल्कि पूरा भारत का नजर रहेगा, और ये हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक ऐतिहासिक मतलब कि एक उदाहरण क्रिएट करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे कि राज्य झारखंड राज्य का एक रामगढ़ ऐसा जगह है जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं, और वहां पे बेरोजगार अभ्यर्थी इतने तंग आ चुके हैं कि वो जेपीएससी और जेएसएससी जैसे बड़े नामचीन संस्थानों को छोड़ करके अब वो लोग एमएलए का फॉर्म भरने निकले हुए हैं। जी हाँ, मैं इसे बोलूंगा कि ये एक एमएलए का फॉर्म है, और हम लोग इसी को भरने के लिए निकलेंगे, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम केवल 1 महीने की तैयारी में हम इस फॉर्म को, इस विज्ञापन को आगे बढ़ा करके हम इसमें नियुक्ति पा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ 2 और अभ्यर्थी जोगेश जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ इमाम भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों अभ्यर्थियों का भी स्वागत है। इमाम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो कवायद आप लोग कर रहे हैं कि आपकी क्या तैयारी है, क्या योजना है इसके पीछे, पहले ये बताइए। बिल्कुल, हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या तमाम जो एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बरसों से, करीब 5-7 साल से यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो तमाम अभ्यर्थियों से, झारखंड के युवाओं से अपील करते हैं कि सभी मिल करके, और उसी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास अभी लगातार कर रहे हैं जिस तरह से, और सभी के सहयोग से, सबका एकता करके हम लोग एक बार चुनाव में अब उतरना होगा, क्योंकि ये सरकार ने मजबूर कर दिया है। हमें एक छोटी सी नौकरी की तलब थी, और इसके लिए हमें 5 साल 10 साल इंतजार करना पड़ा। एक एग्जाम नहीं हो पा रहा है, लाखों, और इतनी बेरोजगारी बढ़ा दिया है झारखंड की सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने, कि झारखंड के युवा तबाह है, तबाह कर दी। यहां तो कहा जा सकता है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि ठगाया महसूस कर रहा है तो युवा, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री बोलकर वो आए थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो नौकरियों के बौछार लगा देंगे, 5 लाख 7 लाख, और नहीं तो राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे, ये भी बोला था उन्होंने। निर्मल बाबू के जो स्टैच्यू है उस पर उसके सामने शपथ लिया था, इतने बड़े महान हस्ती के सामने शपथ लिया था कि हम जैसे ही 5 लाख नौकरी नहीं देते हैं 1 साल के अंदर, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। और बताइए अभी कितना बुरा स्थिति कर दिया है, और कितनी निर्लज्जता के साथ वो खतियान लागू भी नहीं किए हैं। अभी कल उन्होंने गिरिडीह में बयान दिया है, बेतुका बयान, एकदम बेहुदा बयान इसको कह सकते हैं। इतना अभद्र हम लोग बोलना नहीं, पढ़ा लिखा लोगों के लिए सही नहीं, लेकिन अब मजबूर कर रहा है ये हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि इसने किसी भी मतलब कोई एंगल और कोई रास्ता हम लोगों की, कोई विकल्प हम लोगों को छोड़ा ही नहीं है। इसीलिए झारखंड के युवा अब बनेंगे तीसरा विकल्प। चलिए इमाम, हम आपके आक्रोश को समझ सकते हैं कि सरकार के प्रति, नीतियों के प्रति आपका आक्रोश है, और सिर्फ सरकार के प्रति नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति आक्रोश है, क्योंकि इससे पहले सत्ता में विपक्ष था, विपक्ष की तरफ से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। हमारे साथ जोगेश भी जुड़े हुए हैं। जोगेश, सवाल यह है कि ठीक है, हम मान रहे हैं, हमारे दर्शक इसे समझ नहीं पा रहे होंगे कि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अगर मान लीजिए 500 या 1000 छात्र वहां पे उम्मीदवार बन जाते हैं आप नॉमिनेशन फाइल करके, तो इससे क्या नतीजा क्या निकल कर आ पाएगा, क्योंकि वोट बढ़ जाएंगे, हार जीत तो पक्ष और विपक्ष के बीच ही होनी है।
देखिए सर, सबसे पहली बात है कि बुजुर्ग अब आराम करेगा, क्षेत्र की बहाली अब युवा करेगा। यानी कि सर हम लोग के लिए वो चुनाव नहीं, एक तरह की वो बहाली है। एक्साइज कांस्टेबल हो या सिज्जल हो या सिपाही हो या जितने भी तमाम बहाली है, तो आज जो है कि वो सब नहीं प्रक्रिया हो रहा है। इस रामगढ़ में एक ही बहाली है सर, एक ही सीट है, और इतना रफ्तार से ही बहाली हो रहा है सर, इतना रफ्तार से किया जा रहा है कि 26 तारीख का आपका चुनाव है, उसके बाद 4 तारीख का गिनती वोट है। इतना रफ्तार हम कोई बहाली में नहीं देखे थे सर। तो हम लोग युवा सभी सोच रहे हैं कि जब इतना बेरोजगार है ही, तो उस बहाली में क्यों नहीं हम लोग घुस सके हैं सर। उसमें 8वां पास जब घुस सकता है, 10वां पास घुस सकता है, तो हम मास्टर डिग्री पास करके भी क्यों नहीं हम अप्लाई बहाली में कर सकते हैं सर। क्या हम उसका अधिकार नहीं है? तो मेरा कहना यही कि रेलवे जब भरते हैं, एसएससी भरते हैं, जब बैंकिंग भरते हैं, जब झारखंड के तमाम एसएससी से संबंधित बहाली को अप्लाई करते हैं, तो हम क्यों नहीं उस महाबहाली में हम भी अपना योगदान दें। और उसका रिजल्ट तुरंत ही आ रहा है सर, मार्कशीट भी तुरंत मिल रहा है सर। तो हम सबसे पहले जो नजदीकी एग्जाम है उसमें हम ध्यान देंगे। और मेरा एक जगह जो नजदीकी एग्जाम है, महाचुनाव आपका रामगढ़ विधानसभा है, सभी छात्रों को उसमें ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि बेरोजगार युवा अब चुनाव लड़ेंगे बहाली के तौर पर, ना कि मतलब कि ये सत्ताधारी की तरफ से। और उन लोग को दिखाना है अब मंद बुद्धि जितने भी बुजुर्ग जो है ना सर, बुजुर्ग लोग का अब दिमाग करना बंद हो गया है, नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जुआ अब तैयार करके देंगे और जुआ विधानसभा में पहुंचेंगे, तब कहीं नियोजन नीति सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरने वाला है। क्योंकि आज 22 साल हो गया है सर, आज 22 साल में इन लोग जो है नियोजन नीति एक तैयार नहीं कर पा रहा है सर। तो क्या इन लोग खाक चलाएगा सर झारखंड को? क्या इन लोग चलाएगा सर? आप ही बताए सर। इसलिए सभी बेरोजगार तैयार हैं और वहाँ एक सीट खाली है, उसमें 3 ही क्यों लड़ेगा चुनाव? जब एक्साइज कांस्टेबल हो या दरोगा है, लाखों फॉर्म में गिरता है सर, 5 लाख 6 लाख अभ्यर्थी भरते हैं, तो इसमें हम लोग क्यों नहीं भरेंगे सर? ये भी एक तरह के हम लोग का एक सुनहरा ऑफर है सर, इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे इस बहाली में सर। तो चलिए, 3 अभ्यर्थी फिलहाल तो हमारे साथ हैं जो ये दावा ठोक रहे हैं कि वो उम्मीदवार बनेंगे रामगढ़ उपचुनाव में। विरोध इस बात को लेकर होगा कि 3 साल में चुनाव आयोग 5-5 उपचुनाव करा लेता है, लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षा संपन्न तय तिथि पर क्यों नहीं हो पाती। गुलाम, आपसे जानेंगे। सवाल ये भी है कि आप अगर 1000 की संख्या में मान लीजिए उम्मीदवार बन भी जाते हैं, तो मकसद क्या है? क्या मैसेज देना मकसद है? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि संदेश दें। कई साल पहले सर की बात है सर, जब हमारे पूर्वज थे, हमारे माँ बाप थे, जो सर भोले भाले काफ़ी थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ के लोकतंत्र को समझ नहीं पाए, और वो लोग हमेशा से शुरू से केवल मजदूरी करते रह गए, किसानगिरी करते रह गए, खेती बाड़ी करते रह गए। और अगर हमें अभी आगे बढ़ने का मौका मिला, तो ये जो राजनेता अभी जो हैं हमारे पास वर्तमान में, वो हमारे भविष्य को कुचलने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़े हैं। तो हम लोग सर ये समाज को एक दिशा देना चाह रहे हैं, एक गाइड करना चाह रहे हैं कि आखिर सर ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आखिर जब राजनीति कर सकते हैं झारखंड के युवाओं के भविष्य को लेकर के, तो झारखंड के युवा अपने भविष्य को लेकर के जब राजनीति करेंगे तो किस हद तक जाएंगे। हम बस ये एक संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत झारखंड से होनी चाहिए। सिर्फ युवा केवल पढ़ने लिखने के लिए नहीं आए हैं कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी करेंगे, या तो फिर कभी कभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री का बेतुका बयान सुनते हैं कि नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नौकरी करने की क्या आवश्यकता है, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए। तो झारखंड के युवा इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि वो सुअर पालेंगे, मुर्गी पालेंगे, बल्कि झारखंड के युवा इसलिए पैदा हुए हैं कि वो भी राजनीति में अब कदम रखेंगे, और इसका बस महज हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। और ये एग्जाम्पल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, अपितु पूरे भारत के लिए होना चाहिए कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, जितना भी लोकसभा क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में युवा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। झारखंड हो चाहे भारत हो, हर जगह जहां पे युवा का राज होगा, जहां युवा आएंगे, उसके पास एक से एक बुद्धि है, एक से एक टेक्नोलॉजी है। यह आधुनिक युग है, और इस आधुनिक युग में हम आधुनिकता के साथ काम लेंगे। और अगर वैसे पढ़े लिखे, सुयोग्य, कर्मठ, जुझारू उम्मीदवार आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक नया समाज का निर्माण करेंगे और एक नए युग का निर्माण करेंगे सर। और झारखंड में अभी मैं वर्तमान बताऊंगा सर कि इस चुनाव के लिए किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे अनपढ़ नेता लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, और हमारे अंदर वो जुझारूपन है कि हम झारखंड के विकास के लिए अपना 100% देंगे, और अपना सब कुछ सर, अपना शरीर, अपना खून, अपना पसीना, अपना सब कुछ, क्योंकि हमारा तन मन धन ही झारखंड के लिए बना हुआ है।
तो ये झारखंड के युवाओं को पता है कि हम अपने झारखंड के सेवा के लिए, क्योंकि सर बहुत कोई अभी मैंने देखा है बहुत ही करीब से कि झारखंड में जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा है सब लोगों ने एक ही मोटो सेट किया है कि हम मुर्गा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, और चुनाव को उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में लिया हुआ है कि ये एक व्यवसाय है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हम उतना ज्यादा बेनिफिट लेंगे। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का जगह नहीं है, बल्कि ये एक सर्विस का जगह है, ये एक सेवा का जगह है। और झारखंड के युवा हो चाहे पूरे भारत के युवा हो, सब लोग ये एग्जाम्पल सेट करेंगे रामगढ़ के उपचुनाव से कि हम लोग सेवा के भाव से आना चाहते हैं, और झारखंड सरकार को भी ये चताएंगे कि आप वहां पे सेवा देने के लिए पहुंचे हैं, ना कि आप वहां पे बिजनेस करने के लिए पहुंचे हैं, और हमारा और पूरे झारखंडियों का भविष्य के साथ आप कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गुलाम, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाएं आप लोग पास कर चुके हैं, इसके बावजूद अंतिम तौर पे नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। हमारे साथ इमाम हैं। इमाम, हम आपके संघर्ष को भी जानते हैं कि आप भी कई बार मेंस परीक्षा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अंतिम तौर पर सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इमाम, ये जो रास्ता आप लोग बता रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो यंग लड़के हैं, युवा हैं, वो क्या करें? वो पढ़ाई करें या आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारी करें? क्या उनके लिए ये उचित होगा कि आप लोगों के कदम पे वो भी चलें? सर, ये बताया आपको बताया कि हम लोग जो ये डिसीजन ले रहे हैं, ये हम लोग का अंतिम विकल्प है, हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। बताइए, 18 साल में जेपीएससी का फाइनल एग्जाम हुआ है, मतलब फाइनल हुआ है और उसका रिजल्ट आया, 18 साल लगा है सर। और इन लोग का कितना है, 5 दिन, मतलब 27 तारीख को चुनाव होगा रामगढ़ में, और 2 फरवरी को, हाँ, मतलब 5 दिन के अंदर ही मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना, मतलब ये लोग जल्दबाजी में अपना काम करते हैं, तो क्यों नहीं हम इन लोग को सबक सिखाएं। ये लोग जब भटक गए हैं, जब राजनेता लोग भटक जाते हैं, तो हम जनता, हम युवा ही उन लोगों को रास्ता दिखाते हैं। हम लोग थोड़ा सा, अभी जो आपको लग रहा होगा कि ये उठपटा कैसे है कि हजारों छात्र खड़े हो जाएंगे, तो ये हम नया कुछ करने जा रहे हैं। ये राजनीति को नए ढंग से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस समय है समावेशी युग का, हम लोग प्रतीक मान रहे हैं अपने आप को, और सब एक दूसरे का सहयोगी मान रहे हैं, एक दूसरे का प्रतियोगी नहीं मान रहे हैं। हम सबको मान रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खड़ा करेंगे, और इतना ज्यादा खड़ा करेंगे कि वो राजनेता को सारा वोट उसका कट जाएगा, और हम पर आकर वोट बढ़ जाएगा। और हम जो है, क्योंकि नेता करते क्या है कि वो खुद खड़ा होते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों को वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मांगना। नेता मतलब लेता, वो सिर्फ लेना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हम उससे विपरीत काम करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे, उसे नया संदेश देंगे पूरा देश लेवल में और वर्ल्ड लेवल में। ये हम लोग, यदि हम झारखंड के युवा यदि ये देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ये यूनिक चीज है, आप लोगों को साथ देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1000 कैंडिडेट जो है रामगढ़ का, इस चुनाव में, ये रामगढ़ का शोले जिस तरह से पिक्चर दुनिया में हिट हो गया था, इसी तरह ये रामगढ़ का जो है ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। और आप लोगों को सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट खड़ा हुए, और उस कैंडिडेट, जितने वोटर है उससे ज्यादा कैंडिडेट हमको तो कोशिश करते हैं कि खड़ा हो जाए। हम खुद खड़ा होंगे, गुलाम जी खड़ा होंगे, और तमाम लोगों को खड़ा करेंगे, चाहे जितना पैसा लगे, घर बेच दिया जाएगा, क्योंकि इस नेताओं ने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा है। अब हम इन लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार नहीं दे सकते, तो हम उसे बेरोजगार करके छोड़ेंगे, ये हम लोग शपथ लेते हैं। बिल्कुल जोगेश, वाकई में लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सबक देने की तैयारी है आप लोगों की, कि दोनों को एक सबक मिले और देश भर में एक मैसेज जाए कि झारखंड के युवा, आखिर अभी 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी थी और वो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, तो क्या यही वो वजह है क्या? एक नियोजन नीति नहीं बना पाई सरकार, इतना दुर्भाग्य है। 3 साल बीत गया और नौकरी तो छोड़िए, यहाँ पर एक नियोजन नीति आज बताइए सर कि नियोजन नीति अगर आप बना नहीं सकते, तो पहले का नियोजन नीति को रद्द करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिए, लोगों को परेशान कर दिए, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और आप नौकरी नहीं दे सकते, तो नौकरी छीनने का आपका अधिकार नहीं है। आप नियोजन नीति नहीं बना सकते, तो नियोजन नीति आप रद्द करने का भी अधिकार आपका नहीं है। आप खतियान लागू नहीं कर सकते, तो खतियान यात्रा चलाने का क्या औचित्य है आपका? अभी खतियान रथ यात्रा, अभी वो खतियान जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, तो कितनी बेहुदा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके युवाओं को एकजुट करने के लिए संदेश दीजिए साथियों, मित्रों। बिल्कुल, जोगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगेश, आप क्या मैसेज देंगे युवाओं को, अभ्यर्थियों को? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि 2022 सर, आप लोग यहाँ के विधायक और मंत्री जिस टाइप के बोलते हैं कि विधायक और मंत्री और बीबी कभी नहीं सुनते, हाल छात्रों का है सर। चाहे आप
तरबूज में चाकू है सर, और एक तरबूज लिए हैं, तरबूज के ऊपर चाकू रखे या चाकू के ऊपर तरबूज रखे, कटेगा तो तरबूज ही कटेगा सर। उसी हाल हम लोग का है, यानी कि छात्रों का तरबूज बना दिया है, उन लोग चाकू है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग का कटिंग चारों तरफ से मतलब कि प्रेशर हो रहा है, कट छट रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। और एक चीज बोलना चाहते हैं कि जैसे इन लोग कैसा नियोजन नीति बनाता है सर, कि हम लोग का आंदोलन 2022 सर, 2022 में मेरा जो खुद खोटा आंदोलन में सक्रिय, आप लोग देख सकते हैं कि आपका कई बार आपका स्टूडियो में आना पड़ा, और कई बार करिश्मा मैम भी साथ में थी और बहुत सारे हेल्प भी किए थे। मेरा 2022 कभी नियोजन नीति में आंदोलन करना पड़ता है सर, कभी छेड़छाड़ मतलब क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है सर। आप देख सकते हैं खोटा आंदोलन मेरा 6 महीना या लगभग 2022 मेरा पूरा आंदोलन में बीत गया सर। अभी जो विधानसभा वगैरह था सर, इसमें पूरा आंदोलन में बीत रहा है सर, अभी भी आंदोलन में बीत रहा है। तो सोच रहे हैं कि अगर जब आंदोलन में बीतिए रहा है और नियोजन नीति टाइम पर लागू हो ही नहीं रहा, एग्जाम डेट जब नहीं, तो हम लोग एकमात्र उपचुनाव है सर, विधानसभा उपचुनाव रामगढ़ है, जो कि एकमात्र और बहुत ही अच्छा वोट है सर, मतलब कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। हम लोग एक छात्र हैं और उसको चुनाव के तौर पर नहीं देख रहे हैं, हम एक छात्र है। कोई भी बहाली में हम अप्लाई करते हैं, जैसे सचिवालय या दरोगा या पुलिस हो, उसी तरह हम उसमें अप्लाई करेंगे सर, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही देने वाला है। एक्साइज स्पेशल हो गया, सीजल हो गया, ये सब का भी लापता है, लेकिन इसका बहाली तुरंत आया है सर और तुरंत अप्लाई किया जा रहा है। तो उसी में हम सर अभी करेंटली में जो ध्यान है उसी में हम देंगे सर। तो सालों से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी हताश और निराश हो चुके हैं और उनका यही कहना है कि अब याचना नहीं रन होगा और चुनाव में होगा। गुलाम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप यूथ्स को? सर यूथ्स को तो पहले ही पता है सर, जो यूथ सर अभी पिछले 5-6 साल से सर लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले से भी बहुत सारे मुझे मैसेज भी आए हैं कि 15 साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सर, स्टूडेंट्स का ये मानना है सर, मेरा भी ये मानना है और मैं बिल्कुल यही चाहता हूं सर कि वर्तमान सरकार अगर हमें मजबूर नहीं करती तो हम इस तरह का कदम क्यों उठाते हैं। सबसे पहली बात तो सर कि अभी वर्तमान का स्थिति देखते हुए हम लोग सर पिछले कई सालों से केवल मेहनत कर रहे हैं, लगभग मैं छोटा मोटा एग्जांपल लूंगा तो 5 से 7 साल तक लगातार हम लोग एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्जाम को हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे थे कि ताकि हम लोग को लगा था कि उस एग्जाम को पास करने के बाद हम सब अपना अपना कार्यालय जाएंगे, वहां जाकर के काम करेंगे और झारखंड के सेवा में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देंगे। लेकिन सर वस्तुस्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हुई। हम लोगों ने सर किताब कॉपी कलम को सबको तो रखा, दफन तो किया, लेकिन सर हम लोग उस घर से निकल के हम लोग कार्यालय ना जाकर के बल्कि सड़क पर उतर गए सर। क्योंकि सर जो भी एग्जाम हुए सर 4 बार 5 बार लगातार एक ही एग्जाम को देते गए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला सर। लगातार हम लोग पढ़ते रह गए लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। तो बिल्कुल झारखंड के तमाम युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, वक्त की स्थिति को समझिए, इन तमाम निकम्मे नालायक नेताओं को सबक सिखाना होगा, और जितने भी लोग हैं इन सबको सबक सिखाने के लिए आप सबको विधानसभा चुनाव में एकदम बिल्कुल कमर कस के उतरना पड़ेगा। क्योंकि ये सिंपल सा बात है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप चुनाव में उतरते हैं या तो फिर आपकी जीत होगी, और अगर आप नहीं जीतेंगे तो आपको बहुत बड़ा अनुभव मिलेगा, और वो अनुभव आने वाले समय में जिस दिन आप राजनीति में कदम रखिएगा बहुत ज्यादा काम देगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, हम लोग पिछले कई सालों से लक्ष्मीकांत का बड़ा बड़ा बुक भारतीय संविधान को खत्म कर चुके हैं। इसलिए नहीं खत्म किए हुए कि मतलब कि फिर आने वाले समय में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर निराश जाकर कहीं चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, सुअर चराएंगे, बकरी पालेंगे, बिल्कुल इसके लिए नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने देखा है कि राज्य को बदलने की शक्ति हम जैसे युवाओं में है, राज्य को बनाने की शक्ति हम जैसे युवाओं में है। हमारे अंदर वो योग्यता है कि हम देश चला सकते हैं, राज्य चला सकते हैं। तो इस योग्यता को धरातल में उतारने के लिए हमारे पास वक्त आया है, समय आया है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अपनी उस योग्यता को सही जगह पे, सही स्थान पे दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए तमाम रामगढ़ के तमाम वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस बार किसी ना किसी युवा को चुनने का प्रयास करेंगे, ताकि वो युवा आने वाले समय में आपके रामगढ़ को पूरी तरह से विकसित कर देगा। रामगढ़ के जो भी वहां का जो एजुकेशन का माहौल है, जहां पे आपको पुस्तकालय की जरूरत है वहां पुस्तकालय नहीं, वहां पुस्तकालय मिलेगा आपको हर तरह से। युवा के द्वारा बनाया गया खुद का बजट, मैंने भी बजट बनाया है सर इस बार का बजट सत्र में, और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बजट दूंगा कि आखिर आप किस तरह का बजट झारखंड में लाओगे जो झारखंडियों के हित में होगा, यहाँ के हित में होगा। और इसीलिए मैं झारखंड के तमाम वासियों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस बार रामगढ़ उपचुनाव के लिए आप लोग रणनीति बनाइए। चलिए, तो झारखंड के युवा अभ्यर्थी इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और इनकी कोशिश ये होगी कि एक मैसेज जाए पूरे देश में कि आखिर सालों से यहां नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। बताया जा रहा है कि सरकार आश्वासन देती है कि 5 लाख नियुक्तियां हर साल होंगी, लेकिन एक भी नियुक्ति कर नहीं पाती है। तो उसी के विरोध में इनकी तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, और विरोध इस बात को लेकर है कि चुनाव जब भी होते हैं तो तय वक्त पर होते हैं, लेकिन परीक्षाएं तय वक्त पर नहीं होती हैं।
गुलाम, इमाम और जोगेश, आप तीनों को यहाँ आने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये तीनों अभ्यर्थी रामगढ़ उपचुनाव में खड़े होंगे और विरोध का ये तरीका क्या रंग लाता है, इसे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।